दोस्तों सभी लोग चाहते हैं जो दलित समाज से हैं, जो अति पिछड़े समाज से हैं, मुस्लिम समाज से, बैकवर्ड समाज से हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की वापसी हो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी, मुझे नहीं लगता कि वो चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी फिर से खड़ी हो पाए। आपको इस वीडियो में वो तमाम सबूत हम आपके सामने रखेंगे जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी क्यों पीछे पिछड़ रही है और मुझे क्यों पता चल गया कि आखिर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। आज जो खबर है उसे समझना चाहिए, थोड़ा दिल से समझो, दिमाग से समझो, क्योंकि अंधभक्ति छोड़ दो। और इधर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ना नहीं चाहती है और एक तरफ दूसरा नेता बहुजन समाज का ही चंद्रशेखर आज़ाद रावण छलांग पे छलांग लगाए जा रहे हैं। अभी रिसेंट में सांसद बने हैं और उपचुनाव की पूरी तैयारी कर दी है और आज अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। नीट की परीक्षा जो थी, लगभग 24-25 लाख बच्चे थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और लगभग 32 से 34 लाख रुपए का ये पेपर बेचा गया था। तो आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि होने को है तो कुछ भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में तमाम खबर जानेंगे जिससे बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करते हैं। पहली खबर, क्या मायावती जी चुनाव नहीं लड़ना चाहती? अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। तो भाई, मायावती जी यदि चुनाव लड़ना चाहती तो तमाम मौके थे, तमाम युवा ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को फिर से खड़ा किया जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी शायद ये नहीं सोचती हैं और इसी का एक कारण है कि आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित करना, सम्राट सुरजीत को निष्कासित करना और तमाम युवा जो बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे थे उनको बाहर का रास्ता दिखाना। ये कहीं ना कहीं एक तरफ ये संदेह पैदा करता है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। और सुना था कि 23 तारीख को आकाश आनंद की वापसी होगी, जो मीटिंग रखी गई है उस मीटिंग में आकाश आनंद की बातचीत होगी। लेकिन आकाश आनंद का कोई नाम और जिक्र नहीं है कि वो वापसी करेंगे या नहीं। मैंने एक अपने चैनल पर पोल किया था, वोट किया था, जिससे मुझे तमाम लोगों ने जो वोट किया पोल करने के बाद उसका जो रिजल्ट आया है, 22 घंटों में 1400 पोल हुए थे, लेकिन तकरीबन 64 से 65% लोगों ने कहा कि आकाश आनंद के बिना बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। और वहीं तमाम लोगों ने कहा कि आकाश आनंद के बिना भी बहुजन समाज पार्टी वापस आ सकती है। सोचिए, 32% लोगों ने कहा कि बिना आकाश आनंद के बहुजन समाज पार्टी वापस आ सकती है। वहीं 64% लोगों ने कहा कि आकाश आनंद की बहुत ज़रूरत है। 5% लोग ऐसे थे, 4% जिन्होंने कहा मुझे नहीं पता इन सब बारों में। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो पोल हुआ है और इसके जो वोट पड़े हैं, ये तकरीबन 1400 वोट पड़े हैं। 64% तकरीबन 1000 लोगों ने कहा कि आकाश आनंद की वापसी बहुत ज़रूरी है। अब लोग एक कयास लगाए बैठे हुए थे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी उन तमाम लोगों को फिर से बहुजन समाज पार्टी में वापस बुलाएंगी जिससे बहुजन समाज पार्टी एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। और सुनने में ये आया था कि आकाश आनंद की 23 तारीख को फिर से बहाली होगी और वो फिर से बहुजन समाज पार्टी का बागडोर संभालेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मायावती जी ये सोच रही हैं कि कोई मेरे ऊपर परिवारवाद का इल्ज़ाम ना लगाए। तो एक बार इल्ज़ाम तो लग चुका, जब आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बने तो इल्ज़ाम जिसको लगाना था वो लगा चुके। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कोई परिपक्व नेता मिलता भी तो नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी को संभाल सके। मानवर काशीराम साहब को लगा कि मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को संभाल लेंगी, ये बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, तो उन्होंने उनको उत्तराधिकारी बना दिया। अब आपको यदि लगता है
कि आकाश आनंद नहीं संभाल पाएंगे तो खैर कोई बात नहीं। अगर आपको लगता था कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को चला लेंगे तो आप बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी फिर से आप नियुक्त कीजिए। ये मेरी राय नहीं, ये तमाम लोगों की मांग है। जो आप लगातार यक्स पर देखते होंगे कि लगातार पोस्ट हो रही है कि आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह की वापसी हो। तो ये वो तो नाम हैं जो बिना स्वार्थ के बहुजन समाज पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी में आना चाहते हैं। और दोस्तों, उन तमाम लोगों का एक ही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन मायावती जी कुछ जो डिसिप्लिन है उसमें चेंजिंग करके और हम लोगों को फ्रीडम कर दें, ताकि हम बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड बढ़ा सकें। तो आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, डॉक्टर रितु सिंह, डॉक्टर इंदु चौधरी, जयप्रकाश सिंह, आकाश आनंद, तमाम ऐसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो जाए। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो से साफ अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी को आकाश आनंद ने पहले ही कह दिया था कि इस पार्टी में कुछ छुपे हुए गद्दार हैं जो चुनाव के बाद बाहर जाएंगे। तो ये पहले मैं वीडियो आपको दिखाता हूं आकाश आनंद का। मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं। एक खबर आपको हम सुनाते हैं। आकाश आनंद जी का 23 जून को होने वाली समीक्षा बैठक में शामिल न होना मतलब साफ है, फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है उनकी जिम्मेदारी के साथ वापसी करने की। फिर कार्यकर्ता और समर्थक कितना भी सिर काहे फटके उनकी वापसी के लिए। तो सोचिए, तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं हैं, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये हमारे मानवर काशीराम साहब की पार्टी थी, वो लोग परेशान हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से सत्ता में पहुंचे। लेकिन मायावती जी लगातार कोई थोड़ा सा भी अनुशासनहीनता करता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि बहुजन समाज पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से आप बात नहीं कर सकते हो, उनके साथ एक बाइट नहीं ले सकता है मीडिया। तो ये 21वीं सदी है और इस 21वीं सदी में जो चुनाव लड़ रहे हैं फिलहाल, जिसको आप देख रहे हैं, ये साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। और चुनाव अगर जीतना है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, जनता को भी देखना पड़ेगा। तो ये तमाम लोग थे जो बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ये नहीं चाहती कि कोई बहुजन समाज पार्टी का कमान संभाले। मैं सच्चाई कह रहा हूँ, कुछ लोगों को आज खराब भी लगेगा मेरी भाषा, लेकिन मैं मदारी नहीं हूँ कि हर बात आपको अच्छी लगे और आप ताड़ी बजाएं। जो सच्चाई है उसको मैं बताऊंगा, और अगर सच बोलने से किसी का भला हो जाए तो शायद ये गलत नहीं है। और आप सोचिए, मायावती जी अभी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं। लोकसभा चुनाव जब नज़दीक आ गया तब वो चुनाव प्रचार करने निकलती हैं और उपचुनाव की तैयारी तमाम पार्टियां कर चुकी है। आज़ाद समाज पार्टी को ही ले लेते हैं। आज़ाद समाज पार्टी उभरती हुई भारत की एक ऐसी पार्टी है जो तमाम बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को अपने तरफ आकर्षित कर रही है। और वो लोग तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर थे वो आज़ाद समाज पार्टी की ओर जा रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने आज अपना पहला उम्मीदवार उतार दिया है। पहला उम्मीदवार रुपौली से उतारा है। रुपौली 60 से यह उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। आपको बताते हैं, रवि रोशन नाम का यह व्यक्ति आज़ाद समाज पार्टी का उपचुनाव का उम्मीदवार है। और अगर ऐसे ही रहा तो बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व शायद समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को खुलकर काम करने का मौका नहीं मिलेगा और वो काम करना नहीं चाहेंगे। जो उनके युवा लोग काम करने के लिए परेशान हैं, जो लोग चाहते हैं कि आकाश आनंद का साथ मिल जाए और हम लोग काम करें मिलकर, वो आने नहीं देंगे। और तमाम जो युवा पदाधिकारी थे उनको बाहर का रास्ता मिला गया। तो ऐसे में लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अभी आप 2024 के चुनाव में देख ही लिए, 0 सीट पर पूरा
बहुजन समाज पार्टी आउट हो गया। तो इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी अब नहीं चाहती कि कोई बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाए। साथियों, बात करते हैं नीट परीक्षा की। 24 से 25 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है और बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया गया है। महज 30 से 32 लाख रुपए में पेपर को बेचा गया है। संदीप चौधरी इन्होंने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए में पेपर लीक कराया गया था। परीक्षा एक दिन पहले बच्चों का पेपर लीक रटाया गया था। ये सारी बातें पेपर लीक के आरोपी ने कबूल की है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री मानने को तैयार नहीं हैं कि पेपर लीक हुआ है। देश के 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ। क्या इसके लिए सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार है या फिर पब्लिक भी? आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस पब्लिक ने उन्हें शासन सत्ता में बैठाया उसी पब्लिक के बच्चों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। तो ये तमाम खबर जो आज वायरल थी उस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। और आपको क्या लगता है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी में युवाओं की भागीदारी भर भर के नहीं होगी तब तक क्या वो वापसी आ सकती है? जैसा एग्जिट पोल में मैंने देखा कि बिना आकाश आनंद के बहुजन समाज पार्टी वापस नहीं आ रही है। तो आप लोग अपना भी सुझाव ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।